हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, विश्व भर के स्टॉक मार्केट जहां एक तरफ खाड़ी युद्ध के कारण तहस नहस हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल के दाम और नेचुरल गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। दोस्तों, आज इसी विषय पे बात करेंगे। साथ ही हम ये समझेंगे कि क्या ईरान ये युद्ध हार रहा है और ये युद्ध में दोनों मुल्क यानी कि इजराइल और अमेरिका एक तरफ, इनकी स्ट्रैटेजीज क्या है और ईरान की स्ट्रैटेजी क्या है। परंतु पहले बात करते हैं स्टॉक मार्केट पे। दोस्तों, आपको पता है कि विगत कुछ महीनों में कुछ ज्यादा ही हो गया, स्टॉक मार्केट डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ का चाबुक चला पिछले साल अप्रैल में, लिबरेशन डे यानी 2 अप्रैल को उन्होंने अनाउंस किया, दुनिया भर के राष्ट्रों पे अपने टैरिफ का चाबुक चलाया। उसके बाद में हमने देखा कि ग्रीनलैंड को लेके कैसे तमाशे डोनाल्ड ट्रंप जी ने खड़े किए कि नाटो मुल्क यानी नाटो के अंदर भी जो मुल्क है यूएसए के साथ में, वो भी उनसे खिन्न हो गए। और उसके बाद में जब मन नहीं माना तो फिर वेनेजुएला हमने देखा कि रातों रात वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मदारो को कैसे इन लोगों ने, अमेरिका ने उठा लिया। और ये सब के बाद अब ईरान खाड़ी में जो तहस नहस, जो विध्वंस मचा है, उससे स्टॉक मार्केट जो है वो बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि ये खाड़ी युद्ध का आरंभ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को एप्स्टीन फाइल से बचाने के लिए किया है। परंतु ये एप्स्टीन फाइल्स और इसकी थ्योरी पे मैं ज्यादा बिलीव नहीं करता, पर जो थ्योरी पे मैं बिलीव करता हूं उस पे भी मैं बाद में बात करूंगा। पहले ये समझ लेते हैं कि क्या आगे आने वाले दिन मार्केट के लिए बुरे ही रहेंगे क्या। दोस्तों, मार्केट गिरने का सबसे बड़ा कारण जो है वो है तेजी से ऑयल के प्राइसेस का ऊपर जाना, और एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है, एलएनजी के प्राइसेस भी बहुत तेजी से शूट अप हुए हैं। खाड़ी युद्ध के पहले जहां ब्रेंट क्रूड $65 से नीचे था, आज ब्रेंट क्रूड जो है वो $85 से $90 के बीच में झूल रहा है। तो ये सडनली 28 फरवरी को अटैक हुआ था। 28 फरवरी से 6 मार्च के बीच, यानी मतलब एक हफ्ते के बीच में हमने देखा है कि ब्रेंट क्रूड जो है वो काफी तेजी से ऊपर बढ़ा है। और एलएनजी प्राइसेस तो पहले ही दिन 40% एलएनजी के फ्यूचर्स जो है वो अपवर्ड मूवमेंट उन्होंने शो किया था। ये जो क्रूड के प्राइसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय बन गया है दुनिया भर के राष्ट्रों के लिए। कैपिटल इकोनॉमिक्स करके एक रिसर्च फर्म है, कैपिटल इकोनॉमिक्स ने यह कहा है कि यदि ब्रेंट क्रूड $100 के ऊपर जाता है तो विश्व भर में ग्लोबल इन्फ्लेशन जो है वो 1% से 2% के बीच में बढ़ जाएगा। आपको मालूम है कि जब इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ती है तो स्टॉक मार्केट नीचे आता है। स्टॉक मार्केट नीचे इसलिए आता है क्योंकि महंगाई से लड़ने के लिए सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो इंटरेस्ट रेट को ऊपर करते हैं। जब सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट को ऊपर करते हैं तो कंपनीज की जो फ्यूचर में अर्निंग होने वाली है उसका आज की डेट में जो वैल्यू है वो कम आंका जाता है, और चूंकि उसका प्रॉफिट कम आंका जाता है इसलिए स्टॉक प्राइसेस भी नीचे आते हैं। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से ये सारा का सारा कैलकुलेशन किया जाता है। तो दोस्तों, ये ब्रेंट के ऊपर जाने के कारण महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ने के कारण जो है वो इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएंगे, और इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने के कारण स्टॉक मार्केट नीचे आएगा। ये बात मैं पहले भी समझा चुका हूं, मेरे ख्याल से आपको फिर समझ में आनी होगी। अब ये ऊपर जाने से फायदा किसका है? दोस्तों, इस पूरे खेल के पीछे एप्स्टीन फाइल्स नहीं है, कुछ और कहानी है। वो कहानी क्या है उसको ध्यान से आप सुने, जो ये मेरा एनालिसिस है, जो मेरी समझ है। दोस्तों, पहले अमेरिका ने वेनेजुएला पे अटैक किया। आप लोगों को ये पता नहीं होगा, ध्यान से सुनिएगा, कोई बताएगा नहीं। वेनेजुएला में लगभग 30 मिलियन बैरल से लेके 50 मिलियन बैरल का ऑयल स्टोरेज में वहां पे था, यानी जमीन से निकाल के स्टोर किया गया था। अब अमेरिका ने पहले वेनेजुएला पे कब्जा किया, और वेनेजुएला पे कब्जा करके इन्होंने इनडायरेक्टली डेल्सी रोड्रिगेज, जो बाद में वहां की राष्ट्रपति बनी मदारो के बाद में,
उनको कहा कि भैया ये तेल अमेरिका बेचेगा और उससे जो पैसा आएगा उसमें से कुछ तुमको हम देंगे, परंतु तुम नहीं बेच सकते हो। अब हुआ ये कि भाई ऑयल की पॉलिटिक्स जो 1970 से हम समझे कि विश्व की राजनीति को चला रही थी, वही राजनीति फिर से केंद्र में आ गई है डोनाल्ड ट्रंप के राज में। आप पूछोगे कैसे? वेनेजुएला के ऊपर में कब्जा करने के बाद में आप ये समझ लीजिए कि अमेरिका ऑयल के बहुत बड़े सप्लाई चेन पे बैठ गया। विश्व में आज की डेट में सबसे बड़ा ऑयल का यदि कोई प्रोड्यूसर है तो वो अमेरिका है। आप लोगों को बता दूं, ध्यान से सुने, नोट कर लें, अमेरिका ने दिसंबर के महीने में 4.1 मिलियन बैरल पर डे इंडिया, साउथ कोरिया और जापान, ये 3 राष्ट्रों को बेचा है तेल, 4.1 मिलियन बैरल। उसके बाद में फरवरी में इन्होंने वेनेजुएला के मदारों को उठाया, वेनेजुएला के तेल भंडारों पे कब्जा किया। अब हो ये रहा है कि वेनेजुएला जो 1 मिलियन बैरल पर डे ऑयल प्रोड्यूस करता था मदारों के टाइम में, ठीक है, उसमें से 6.5 मिलियन बैरल अकेले चाइना को भेज देता था, चाइना को एक्सपोर्ट करता था। वो पूरा का पूरा 6.5 लाख बैरल, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 1 मिलियन बैरल यानी 10 लाख बैरल हर दिन प्रोड्यूस करता था वेनेजुएला, जिसमें 6.5 लाख बैरल जो है वो चाइना को एक्सपोर्ट कर देता था, यानी 66%। अमेरिका ने वो एक्सपोर्ट पूरा रोक दिया। अब ये तेल कहां जा रहा है? ये तेल अमेरिका में जा रहा है। आप देखिए कि पिछले 1.5 महीने में, 1 महीने में अमेरिका की जो रिफाइनिंग कंपनीज है, रिफाइनरी कंपनीज, नाम बता देता हूं, वेलेरो एनर्जी, VALERO, वेलेरो एनर्जी के शेयर प्राइसेस 14% बढ़े हैं। मैराथन एनर्जी, आप चेक करना, MARATHON, मैराथन एनर्जी के शेयर प्राइसेस 13% बढ़े हैं। जब पूरा स्टॉक मार्केट तहस नहस हो रहा है, उस टाइम में हम देख रहे हैं कि अमेरिका की रिफाइनिंग कंपनी जो है, जो रिफाइनर्स हैं, इनके स्टॉक प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जबकि ऑयल प्रोड्यूसर्स के स्टॉक प्राइसेस उस रफ्तार से नहीं बढ़े। तो रिफाइनर्स के क्यों बढ़े हैं? क्योंकि रिफाइनर्स को वेनेजुएला का चीप ऑयल मिल रहा है, वो उस ऑयल को प्रोसेस कर रहे हैं और उसके बाद में उस ऑयल को ये यूरोप में बेच रहे हैं, इंडिया में बेच रहे हैं, जापान में बेच रहे हैं, साउथ कोरिया में बेच रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फिर से नई जानकारी, ये कोई आपको कहीं यूट्यूब चैनल पे ये सब जानकारियां नहीं मिलेंगी दोस्तों। आज जो मैं आपको बता रहा हूं, अमेरिका ने वेनेजुएला, यानी आप समझ लीजिए वेनेजुएला ने अमेरिका के थ्रू स्पेन को पिछले महीने हर दिन 1,06,000 बैरल ऑयल सप्लाई किया है, जो पहले 18,000 था, ठीक है। इटली को हर महीने, हर दिन 20,000 बैरल पर डे जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है वेनेजुएला, जो पहले 0 था। तो जो ऑयल चाइना को वेनेजुएला पहले बेच रहा था, अब वही ऑयल यूरोप में जा रहा है, और यूरोप इंडिया की रिफाइनिंग कंपनी से ऑयल नहीं ले रहा, गल्फ से ऑयल नहीं ले रहा। तो फायदा किसको हो रहा है? फायदा अमेरिका की रिफाइनिंग कंपनीज को हो रहा है। अब इसके अलावा इन्होंने ये किया है कि 4 मिलियन बैरल जो ईरान ऑयल प्रोड्यूस करता था, जिसमें लगभग 3.25 मिलियन बैरल जो है, 3.25 मिलियन बैरल के आसपास में एक्सपोर्ट करता था, जिसमें अधिकतर चाइना को जाता था, उसके भी ऊपर इन्होंने अटैक किया है, ईरान के ऊपर में। और अब ईरान से ऑयल चाइना को जाना बंद हो गया है, लगभग बंद हो गया है। तो ये हो क्या रहा है? अमेरिका ईरान पे कब्जा करेगा और फिर ईरान का जो ये ऑयल है, इसको अमेरिकन का रिफाइनरी कंपनी जो है वो रिफाइन करेगी और फिर चाइना को बेचेगी। यानी चारों तरफ जो रिफाइनिंग का काम है, ये जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं, क्रूड से जो निकलते हैं, डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, पेट कोक, सब के सब जो है ये अमेरिकी रिफाइनरी कंपनीज जो है ये बेचेगी। तो कौन माल बना रहा है? फायदा किसका है? फायदा अमेरिकन रिफाइनिंग कंपनीज का है। दोस्तों, ये अगर आपको जियोपॉलिटिक्स ठीक से समझ में आता है
तो आप स्टॉक मार्केट में भी बहुत इंटेलिजेंटली निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो एक खेल मैं आज आपको समझा रहा हूं कि ये पूरे जियोपॉलिटिक्स में जब वर्ल्ड ओवर स्टॉक मार्केट पिट रहा है, गिर रहा है, तो कहां किन कंपनीज को फायदा हो रहा है। बहुत सारे लोग बोलेंगे एक्सॉन मोबाइल, टेक्साको, शेवरॉन। टेक्साको तो रहा नहीं, शेवरॉन में मर्ज हो गया है, बट शेवरॉन हो गया, एक्सॉन हो गया, बीपी हो गया। इनसे ज्यादा फायदा अमेरिका की रिफाइनिंग कंपनीज जो है उनको हो रहा है। दोस्तों, कैसे इस जियोपॉलिटिकल अपहीवल में ये जो वैश्विक लेवल पे अस्थिरता आई है, इस अस्थिरता से अपने पोर्टफोलियो को कैसे सुरक्षित रखिए, कैसे अपने आप को बचा के रखिए, इसके लिए मैं कई दिनों से रिसर्च कर रहा हूं। और मैं अपने रिसर्च के बेसिस पे एक पेड वीडियो मार्च 11 को लेके आने वाला हूं। यदि आप में से कोई भी इस पेड वीडियो को देखने का इच्छुक है तो आप मुझे 9860317209 पे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं इस आज के इसके दूसरे भाग पे। दूसरा भाग ये कि क्या ये युद्ध ईरान हार रहा है, क्योंकि काफी सारे विदेशी मीडियाओं में अलग अलग टाइप की खबरें छप रही हैं। यूएस सेंट्रल कमांड जो है, जिसके चीफ हैं ब्रैडली कूपर। ब्रैडली कूपर की बात, जनरल ब्रैडली कूपर की यदि हम बात को माने तो जनरल ये कहते हैं, ब्रैडली कूपर साहब, कि पिछले 4 दिनों में ईरान का जो मिसाइल और ड्रोन का जो अटैक है, इसमें 85% की कमी आई है, 85%। ब्रैडली कूपर जी ने बताया कि 28 फरवरी को अमेरिका ने जब ईरान पे हमला किया, उसके बाद में 2-3 दिन जो है ईरान ने लगभग 2000 ड्रोन और 500 बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया। ना केवल अमेरिका और इजराइल पे, अमेरिकन बेसिस पे और इजराइल पे, बल्कि दुबई जैसे शहर पे, अबू धाबी जैसे शहर पे, सऊदी अरेबिया के रास तनारो माइन रिफाइनरी जो होगी वहां पे, यहां तक कि बताया जा रहा है कि तुर्की के ऊपर में भी कल हमला किया, जिसको इंटरसेप्ट किया और उस ईरान की मिसाइल को मार गिराया गया। तो अब ब्रैडली कूपर साहब का यह कहना है कि ईरान की क्षमता ज्यादा बची नहीं है बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पे, अमेरिका के बेसिस पे, और जो अमेरिका के सहयोगी या मित्र राष्ट्र जैसे कतार हो गया, ओमान हो गया, यूएई हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, तुर्की हो गया, इस पे हमला कर सके। तो इसमें कितनी सच्चाई है दोस्तों, किसी को नहीं मालूम है कि ईरान के पास में कितनी मिसाइल्स है। और रेशियो जो है, यदि ईरान एक मिसाइल छोड़ता है तो उसको मार गिराने के लिए 3 पैट्रियट मिसाइल्स जो है वो छोड़ी जा रही है। जो थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है अमेरिका का, वो आप समझ लीजिए कि 1:3 के रेशियो पे काम कर रहा है। अब अमेरिका का, ध्यान से सुनिएगा, ये भी कोई नहीं बताएगा, अमेरिका का पैट्रियट मिसाइल PAC-300 जो यूज हो रहा है, जिसको लॉकहीड मार्टिन बनाता है, ये PAC-300 मिसाइल जो है, ये एक साल में लगभग 600 से 700 के बीच में, 700 आप पकड़ लीजिए, मोटा मोटी बनाने की कैपेबिलिटी है लॉकहीड मार्टिन के पास में। लॉकहीड मार्टिन ने 4 दिन पहले ये कहा कि हम इसको 2000 ले जाएंगे, 2000 तक हर साल हम बनाएंगे, 2027 के शुरुआत तक, यानी 1 साल लगेगा हमको ये 700 से 2000 के संख्या तक ले जाने के लिए। परंतु 2026 के एंड तक क्या युद्ध का सीन हो गए, किसी को नहीं मालूम है। ठीक है, तो ये पहली बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि अब इजराइल ने और अमेरिका ने क्या स्ट्रैटेजी रची है। अमेरिका और इजराइल क्या कर रहे हैं कि ईरान जो मिसाइल लॉन्च कर रहा है, उसके लिए मिसाइल लॉन्चर लगते हैं, तो ये मिसाइल लॉन्चर को नष्ट करने की स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा है। ना रहेंगे मिसाइल लॉन्चर, ना ईरान जो है उन मिसाइल लॉन्चर्स को यूज करके मिसाइल छोड़ पाएगा। ईरान ने, बताया जाता है, 2 दर्जन से अधिक शहरों के अंदर में अपनी अलग अलग मिसाइल्स और मिसाइल लॉन्चर्स रखे हैं। और इजराइल जो है वो सैटेलाइट इमेजरी के द्वारा यही सारे लॉन्चर्स जो है, मिसाइल लॉन्चर्स और जो साइलो जहां पे इनके मिसाइल लॉन्चर्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनको नष्ट कर रहा है। ना मिसाइल लॉन्चर रहेंगे, इजराइल का मानना है, और ना ईरान जो है वो मिसाइल से हमला कर पाएगा। तो इनकी पूरी स्ट्रैटेजी ये है कि मिसाइल लॉन्चर्स खत्म किया जाए। वहीं ईरान की पूरी स्ट्रैटेजी है कि पैट्रियट मिसाइल टाइप जो इंटरसेप्टर्स हैं,
जो बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करके उसको हवा में ही नष्ट कर रहे हैं, उन इंटरसेप्टर्स को जल्दी से जल्दी जो है खत्म किया जाए। ब्रैडली कूपर तो ये कह रहे हैं कि 86% लॉन्च कम हो गया है ईरान का। वही ईरान और दावा कर रहा है और कुछ खुफिया एजेंसीज भी ये दावा कर रही हैं कि अमेरिका यदि 10 दिन से ज्यादा ये युद्ध खिंच गया तो इसके इंटरसेप्टर्स पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे जो इनके पास में स्टॉक में है, क्योंकि बहुत सारी पैट्रियट मिसाइल्स इंटरसेप्टर्स जो है ऑलरेडी रशिया यूक्रेन वॉर में यूज हो चुके हैं। तो इस पूरे युद्ध के अंदर में यदि कोई एक कंट्री है जिसका बहुत फायदा हो रहा है तो वो है रशिया, क्योंकि तेल के दाम बढ़ रहे हैं तो रशिया को फायदा हो रहा है। इंटरसेप्टर्स अमेरिका के तेजी से विलुप्त हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, तो अमेरिका को फायदा हो रहा है, क्योंकि यूक्रेन को अमेरिका ज्यादा मदद नहीं कर पा रहा है। तो रशिया की चांदी चांदी होगी और रशिया चाहता है कि किसी भी तरीके से ये युद्ध और लंबा खींचे ताकि अमेरिका वीक हो, यूक्रेन वीक हो एक तरफ, दूसरी तरफ ऑयल के प्राइसेस तेजी से ऊपर जाए तो महंगा ऑयल बेच के रशिया ज्यादा से ज्यादा माल कमाए और फिर उसको अपने अटैक में यूज करे। तो इस पूरे वॉर में यदि कोई विजय होकर उभर रहा है तो रशिया उभरता हुआ मुझे नजर आ रहा है। वहीं जो बुरी तरीके से हाशिए पे जा रहे हैं वो कैसे राष्ट्र है, वो भारत जैसा राष्ट्र है, चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया है, जो पूरी तरीके से गैस और ऑयल के लिए जो है डिपेंडेंट है। भारत 85% अपना ऑयल की जो आवश्यकता है पूर्ति है वो इंपोर्ट के माध्यम से करता है। दोस्तों $65 से यदि $90 एक हफ्ते में क्रूड चला जाता है, ब्रेंट क्रूड चला जाता है, तो आप सोचिए भारत सरकार के बजट पे उसका कितना विपरीत जो है वो परिणाम आएगा। और यही कारण है कि इंडिया के स्टॉक मार्केट जो है वो तेजी से नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में हमें बहुत सोच समझ के जो है वो इन्वेस्टमेंट करना है। वहीं दूसरी तरफ चाइना को भी जो है, चाइना का भी घेराव जो है अमेरिका कर रहा है। पहले वेनेजुएला की ऑयल सप्लाई को कट किया, जो 6.5 लाख बैरल हर दिन जा रहा था चाइना में ऑयल, वो लगभग खत्म हो गया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान से जाने वाला ऑयल लगभग खत्म हो गया है। तो अब जो चाइना सस्ते ऑयल जो उसको मिल रहा था ईरान से, वेनेजुएला से, वो सस्ता ऑयल ना मिलने के कारण काफी सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जो है चाइना की अफेक्ट हो रही हैं। कल ही चाइना ने अपना एक साल के डाटा जीडीपी का प्रोजेक्शन किया है और चाइना ने ये कहा है कि 2026 में वो एम कर रहे हैं कि 5% रियल टर्म में चाइना की जीडीपी ग्रोथ हो। 5% रियल टर्म में जीडीपी ग्रोथ जो है ये पिछले 3 दशक में सबसे कम है। पेंडेमिक के अगर हम सालों को निकाल दें तो पेंडेमिक के 2-3 साल जो बीच में आए थे अगर उसको निकाल दें तो 1990 के बाद से ये 5% सबसे कम जीडीपी ग्रोथ है जिसको चाइना टारगेट कर रहा है। हालांकि चाइना का जीडीपी का बेस बढ़ गया है, लगभग $19 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है। $19 ट्रिलियन में आप अगर 5% पकड़े तो लगभग $1.1 ट्रिलियन से लेके 1 तक का इजाफा जो है चाइना एम कर रहा है कि वो इस साल में करेगा। तो दोस्तों ऑयल और नेचुरल गैस के ऊपर में मैं कल एक और वीडियो बनाऊंगा, बहुत विस्तृत रूप से बनाऊंगा। आज मैंने मोटा मोटी आपको बता दिया है, 2 टॉपिक्स को मैं मिला के मैंने आज बात की। पहला ये कि इंटरसेप्टर्स और मिसाइल लॉन्चर्स, इसके बीच में अब मेनली युद्ध हो रहा है। इंटरसेप्टर यदि पहले खत्म होंगे तो ईरान हावी हो जाएगा। मिसाइल लॉन्चर्स को यदि पहले खत्म कर दिया इजराइल और अमेरिका ने मिलके ईरान के, तो फिर ईरान वीक पड़ जाएगा। तो आगे आने वाला युद्ध यदि हम देखें तो बहुत कुछ इंटरसेप्टर वर्सेस मिसाइल लॉन्चर का युद्ध है और इसीलिए मैंने ये थंबनेल बनाया है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि 11 मार्च को पेड वीडियो ला रहा हूं, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 100 का आंकड़ा पार कर गया है उन लोगों का जिन्होंने एडवांस फी देके इस वीडियो को देखने की इच्छा जाहिर की है। यह 6ठा पेड वीडियो है। हर पेड वीडियो ने मेरे सेंचुरी मारी है, हर पेड वीडियो ने सैकड़े का आंकड़ा जो है उसको पार किया है। लास्ट के कुछ दिन रह गए हैं। यदि आप देखना चाहते हैं ये वीडियो तो आप मुझे 9860317209 पे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा। दोस्तों वीडियो यहीं अंत करूंगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया करके इस
वीडियो के लिंक को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अपने मित्रों और परिवार को बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय।